मेरी इस वीडियो में मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ ना, उसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते, भले ही वो कितनी भी आसानी से मार्केट में क्यों ना मिल जाए। भले ही ये अंडररेटेड फर्टिलाइज़र है, लेकिन फ़ायदे बहुत है इसके। अगर आपकी मिर्च के पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं, फूल झड़ जा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी मिर्च के पौधे को इसकी ज़रूरत हो। आप अक्सर मेरे से पूछते हैं कि आपके टमाटर के पौधे के फ्लावर्स झड़ जाते हैं, गुलाब के पौधे में छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। हो सकता है मेरा ये वीडियो आपकी मदद करे। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये भले ही आपको साधारण नमक की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये साधारण नमक, काला नमक या सेंधा नमक नहीं है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फर्टिलाइज़र है इप्सम सॉल्ट, जो कि नेचुरली मिलता है, जैसे कि साधारण नमक या सेंधा नमक मिलता है। बहुत ज़्यादा केमिकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरह का हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट है। अगर हम पौधों में इसे डालेंगे तो पौधों को दो चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले तो मैग्नीशियम। आपको याद है बचपन में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण, जिसका मेन चीज़ था क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ही पौधों को हरा भी रखता है और पौधों के लिए खाना भी बनाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो पौधों में क्लोरोफिल कम बनेगा, जिससे पौधों का खाना भी कम बनेगा और पत्ते पीले भी होंगे। मैग्नीशियम का एक और इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये पौधों की मदद करता है मिट्टी से कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में। मैग्नीशियम का और भी कई सारा काम था, लेकिन ये दोनों मेन था। इप्सम सॉल्ट डालकर आप मैग्नीशियम के साथ साथ दूसरी चीज़ सल्फ़र भी डालते हैं, और सल्फ़र पौधों का जो एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, उन सब का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। साथ ही आपको ब्रोकली, अनियन खाने से जो एक झटका मिलता है ना, वो भी सल्फ़र की वजह से ही होता है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट को कितना और कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और कहाँ से ये मिलेगा। इतने साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको पौधों में इप्सम सॉल्ट अप्लाई करने का एक ही तरीका बताऊंगी, और वो है पानी में घोलकर। 5 लीटर के जार में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीस्पून आप डाल दीजिए। इसे हल्का सा तभी हिला दीजिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, जिससे कि सॉल्ट पानी में अच्छे से घुल जाए। और 15 मिनट बाद आप फिर से इसे थोड़ा सा हिला करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। जैसे आप पौधों में पानी डालते हैं ना, ठीक वैसे ही पानी की तरह आपको अपने सारे पौधों में इसे डाल देना है, और आप इसे पौधों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। इप्सम सॉल्ट आप अपने गार्डन के सारे ही पौधे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावरिंग प्लांट, बॉन्साई सब में डाल सकते हैं। और डालने का जो आइडियल इंटरवल है वो है 2 महीने में एक बार। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई डेलिकेट सॉफ्ट प्लांट में इप्सम सॉल्ट स्प्रे करें तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा और पानी मिला दीजिए, जिससे कि वो पतला हो जाए। इप्सम सॉल्ट आपको ऑनलाइन काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। जिस सेलर से मैं परचेज़ करती हूँ उसका कॉन्टैक्ट और वेबसाइट लिंक दोनों मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। साथ ही आप अपने पास के मेडिकल स्टोर या वेटरनरी स्टोर पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी इप्सम सॉल्ट अवेलेबल रहता है। इप्सम सॉल्ट के बारे में बस इतना ही। ये रहा मेरे गार्डन का एक छोटा सा व्यू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। फ्रेंड्स, आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे काफ़ी खुशी होगी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करके। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन, साइनिंग ऑफ।